नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेएन एजुटेक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन क्लास 10th एनुअल रेगुलर 2021 समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन और सब्जेक्ट में जहाँ पे कहा गया है शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ परमिशन कम एडमिशन फॉर्म फॉर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th एग्जामिनेशन फॉर एनुअल रेगुलर 2021 समर जोन ऑफ जम्मू प्रोविंस थ्रू ऑनलाइन मोड। तो जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे क्लास 10th रेगुलर स्टूडेंट्स के वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही सबमिट किए जाएंगे, जहाँ पे बोर्ड ने इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है और जहाँ पे बताया गया है कि जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू उनको अपलोड किया जाएगा। www.jkbos.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक लिंक ओपन हो जाएगा, जो कि 21 दिसंबर 2020 को लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक के जरिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है वो जहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फ़ी, नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड फ़ी ऑफ 840 पर कैंडिडेट। जो नॉर्मल फ़ी है हर एक कैंडिडेट के लिए वो 840 रुपये है। जो डेट ऑफ ओपनिंग लिंक है वो 21 दिसंबर 2020 यानी कि 21 दिसंबर को लिंक ओपन हो जाएगा जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके स्टूडेंट्स अपने आप को जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी जो रहेगी वो 10 जैन 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इसके साथ साथ जहाँ पे बताया गया है विद एडिशनल सब्जेक्ट, अगर किसी कैंडिडेट ने किसी स्टूडेंट ने एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए उसकी जो स्कीम होगी वो 5+1 रहेगी, जिसमें उसकी जो फ़ी होगी वो 1010 रुपये उसे पे करनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन मोड से ही आपको वो अपनी फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, guidelines and instructions, the concerned institutions shall visit the JKBOS website www.jkbos.ac.in to log into their respective account admission in charge or principal। तो जहाँ पे स्कूल को कहा गया है कि स्कूल ने अपने अकाउंट से JKBOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जो हर स्कूल ने अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। वो क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने के बाद उन्होंने वो क्रेडेंशियल्स जो पासवर्ड होगा वो अपने स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उनको वो क्रेडेंशियल्स शेयर करने होंगे ताकि स्टूडेंट उन क्रेडेंशियल की मदद से अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकें। तो उसके साथ जहाँ पे बताया गया है द स्कूल कैन ईदर सबमिट द परमिशन कम एडमिशन फॉर्म आर देयर स्टूडेंट आर प्रोवाइड दीज क्रेडेंशियल टू कंसर्न कैंडिडेट, कि स्कूल वो क्रेडेंशियल्स स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं और स्कूल जैसे ही क्रेडेंशियल स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे फिर स्टूडेंट जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन फिल करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, अगर यहाँ पे कहा गया है कि अगर कैंडिडेट के पास कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जहाँ कि वहाँ पे इंटरनेट में कोई ऐसा इशू है, तो उस केस में फेस एनी इशू इन हिज oblique her for submission, it shall be the responsibility of the concerned school to submit his her class 10th examination form। तो उस केस में स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उस स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल किया जाएगा स्कूल के द्वारा। स्कूल शैल नॉट चार्ज एनी एडिशनल अमाउंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अगर स्कूल उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए स्कूल अलग से उसका कोई चार्जेस नहीं लेंगे बच्चे से, अपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, जो एक बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फ़ी रखी गई है। उस फ़ी के अलावा आपका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए स्कूल आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करेगा। उसके बाद जहाँ पे नीचे बताया गया है आफ्टर लॉगिंग इनटू ए स्टूडेंट अकाउंट ए प्री फिल्ड फॉर्म विल बी डिस्प्लेड इनटू विच द स्कूल ओब्लिक कैंडिडेट हैज़ टू बी एंटर ओनली द फॉलोइंग फील्ड। तो जैसे ही स्टूडेंट अकाउंट में जाके अपने उन क्रेडेंशियल्स को वहाँ पे फिल करेगा, फिल करने के बाद आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। वो जो प्री फिल्ड फॉर्म होगा वो ऑलरेडी उसमें जितने भी मोस्टली जितने भी उसमें कंपोनेंट होंगे, उनके जितने भी कॉलम होंगे वो आपको फील्ड मिलेंगे, जहाँ से आप स्टूडेंट्स ने क्या क्या चूज़ करना है। चूज़ सब्जेक्ट डिटेल, जहाँ से स्टूडेंट ने जहाँ जो कंसर्न उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा है वहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज,
पेपर उर्दू हिंदी लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है, वहाँ पे आप उर्दू का पेपर देना चाहते हैं, जहाँ हिंदी में देना चाहते हैं। उसके बाद एडिशनल अगर ऑप्शनल अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो वो आपने वहाँ से ऑप्ट करना है। वोकेशनल अगर आप कोई सब्जेक्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इन जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, वो आपको पहले से ही वहाँ पे फिल मिलेंगे। उसके बाद जहाँ पे डी पार्ट में कहा गया है अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। तो जहाँ पे स्टूडेंट ने अपना एक पासपोर्ट साइज रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि बिल्कुल क्लियर आपने उसका फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड करना है जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके साथ साथ आपने वाइट पेज के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने अपने सिग्नेचर का भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल कर सकते हैं। 21 को जैसे ही लिंक ओपन होगा मैं एक डेमो वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे ई पार्ट में कहा गया है डिपॉजिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी ऑनलाइन थ्रू बैंक चालान। ऑनलाइन फ़ी होगी उसको हम ऑनलाइन मोड से भी पे कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन मोड से पे नहीं कर सकते हैं तो हमारे फॉर्म के साथ एक बैंक चालान होगा, वो चालान को हमें प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने के बाद हमें कंसर्न कोई जेके बैंक की ब्रांच में जाके उस चालान को वहाँ पे उसकी फ़ी को पे करना होगा। उसके बाद जहाँ पे नीचे कहा गया है द कंसर्न हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस शैल एंश्योर दैट वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म आर फॉरवर्ड टू द जेके बोस फ्रॉम प्रिंसिपल अकाउंट। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल अकाउंट होगा, जहाँ पे हर एक स्कूल का एक प्रिंसिपल अकाउंट होगा, जहाँ हेडमास्टर का अकाउंट होगा, वहाँ पे आपके सभी स्टूडेंट्स के सभी फॉर्म्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद उनको जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ जहाँ पे नीचे कहा गया है दी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स विद ए डिसेबिलिटी ऑफ 50%। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि डिसेबल है और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो वह अगर 50% है, जहाँ 50% से ज़्यादा है, तो उस केस में उसकी जो फ़ी होगी वो एग्जेम्प्टेड है। उसकी फ़ी स्कूल चार्ज नहीं करेगा, जेके बोस भी चार्ज नहीं करेगा फ्रॉम पेइंग एग्जामिनेशन फ़ी। हाउएवर दे शैल टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। जबकि उन स्टूडेंट्स को भी अपने जो ऑनलाइन वो फॉर्म फिल करेंगे उसका एक प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट लेने के बाद उसको सबमिट करना होगा ऑनलाइन एंड गेट इट अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द कंसर्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। सो उस स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से उस स्टूडेंट को उस फॉर्म को अटेस्टेड करवाना होगा और अटेस्टेड करवाने के बाद सबमिट द सेम इन द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑफिस ऑफ जेके बोस अलॉन्ग द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो उसके साथ स्टूडेंट को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि डॉक्टरों की टीम के द्वारा बच्चे को प्रोवाइड किया गया होगा, आपने वो सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी साथ में लगानी है। साथ में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट लेके अपने स्कूल के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से उसको अटेस्टेड करवा के आपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ तहसील ऑफिस में जो जेके बोस का कोई भी ऑफिस होगा वहाँ पे आपने उसको सबमिट करवाना है। उसके बाद फॉर एनी क्वेरी स्टूडेंट ओब्लिक हेड ऑफ द एफिलेटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर इन्फॉर्म्ड टू अप्रोच द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट ओब्लिक तहसील ऑफिस ऑफ जेके बोस। तो कोई भी क्वायरी स्टूडेंट्स के मन में है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के मन में है, तो वो कभी भी अप्रोच कर सकते हैं जो कि जेके बोस के ऑफिस में। दे कैन आल्सो मेल देयर क्वायरीज एट, तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, अगर उनके मन में कोई भी क्वायरीज हैं तो वो इस मेल पे अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो ईमेल है वो है computercell ITSS@gmail.com। तो इस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी कोई भी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे ही 21 दिसंबर को ये लिंक जो एग्जामिनेशन फॉर्म का ओपन हो जाएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, डेमो वीडियो, जिससे हम सीखेंगे कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर खुद अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो किस प्रकार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायर होगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले मेरे हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।